इसी कारण से हमारे यहाँ पे कोई भी आप देवी देवता ले लीजिए, उनके साथ में एक मात्र रूप आवश्यक रूप से आपको मिलेगा। नवरात्रि का पूजन साल में 4 बार होता है, 4 नवरात्रि जी होती है। ज्यादातर लोगों बिल्कुल। को 2 नवरात्रि के बारे में पता होता है, ये जिसमें से एक बोलते हैं। नमस्कार। जय श्री राम प्रदीप जी। नमस्कार मनीष जी। आज नवरात्र का पहला दिन है, तो आपको और सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो ये हमारा एपिसोड है, ये भी नवरात्र से ही संबंधित विषय पे हम रखेंगे। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि नवरात्र में 9 दिनों तक 9 देवियों की, 9 अलग अलग स्वरूप की, अलग अलग प्रकार से लोग पूजा करते हैं। यानी 9 देवियों की हम मात्र पूजा करते हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे इसी विषय में पूछूंगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे धर्म में देवी पूजा की जाती है, मात्र पूजा की जाती है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि इतनी मात्र पूजा हमारे में क्यों की जाती है, इसका क्या औचित्य है? जी प्रदीप जी मनीष जी, देखिए सबसे पहले तो क्या है कि जब हम बात करते हैं मात्र पूजा की, तो जी। हमारे दिमाग में क्या आता है कि देवता जो है वो 2 प्रकार से हैं। एक पुरुष रूपी हम्म, और एक मात्र रूपी, है ना, या जी स्त्री रूपी जिसको बोलेंगे। ये हमारा सोचने का जो सिस्टम आया है वो यहां से आया हम्म, क्योंकि हम अपने जीवन में कैसा देखते हैं, एक पुरुष होता है, एक स्त्री होती है। जितने भी जानवर होते जी हैं उसमें भी एक क्या है, मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो इसीलिए हम जी लोग जो है ना, ईश्वर को भी बायोलॉजिकल मेल और बायोलॉजिकल फीमेल के हिसाब से सोचते हैं। जबकि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, इसके अंदर हाँ। बायोलॉजिकल मेल या बायोलॉजिकल फीमेल ऐसी कोई चीज नहीं होती है। इनके अंदर जो हम जिसको हम मात्र शक्ति बोलते हैं, वो ऐसी शक्ति होती है जो कि इंसानों तक पहुंचती है। और जो हम पुरुष शक्ति बोलते हैं, वो एक सिस्टम है। हम्म, अब जैसे मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी की हम्म, पत्नी मानी जाती है सरस्वती। अब ब्रह्मा जी कौन जी है? क्रिएटर। पूरे क्रिएट। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजों का निर्माण हुआ है, उसके रचयिता जो है ब्रह्मा जी को माना जाता है। जी और सरस्वती ज्ञान की देवी है। ज्ञान की हम तक देवी। जितना भी ज्ञान पहुंचता है वो सारा का सारा माता सरस्वती हम्म, की तरफ से पहुंचता है। यानी हमारे अंदर जितनी बुद्धि है, जितना विवेक है, जितना हम चिंतन करते हैं, जितना विचार करते हैं, वो हम्म, सारा का सारा माता सरस्वती की तरफ से आता है। सरस्वती। अब इस ब्रह्मांड में बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, इस पृथ्वी के ऊपर बना हुआ एक एक चीज जो है, उसको जी समझने की शक्ति हमारे अंदर कहां से आई? सरस्वती से। माँ सर। जी यानी अगर हमारे पास में माता सरस्वती का आशीष ना हो, तो हम क्या इस ब्रह्मांड को और क्या हम ब्रह्मा जी को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल नहीं, इसी बिल्कुल नहीं। प्रकार से कोई भी, ब्रह्मा जी क्या है? सिस्टम क्रिएट हो गया। उस हम्म, सिस्टम के बारे में, उस सिस्टम का जो आशीष है हमारे पास कैसे पहुंचेगा? माता शक्ति के थ्रू पहुंचा जाएगा। इसीलिए किसी ने ऐसा भी बोला हुआ है कि शिव और शक्ति जब तक हम्म, साथ हैं तब तक तो वो ताकतवर हैं। अगर शिव जी को हमने अलग कर दिया तो बिना शक्ति के शिव जी भी शव समान है, ऐसा बोला गया है। मतलब बिना जी शक्ति के देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में कुछ ही नहीं कर सका। तो शक्ति जो है वो बिल्कुल। हम तक पहुंचती है, हमारे पास पहुंचती है। और जो पुरुष तत्व है वो निर्माता है, उसने बनाया है सारी चीजें, सारी चीजों का सृजन किया है। और जो मातृ शक्ति है वो हमारे पास में, हम आशीष की तरह हमारे पास पहुंचती है, शक्ति रूपी पुंज की तरह हमारे पास पहुंचती है। उसको मातृ शक्ति बोलते हैं। इसी कारण से हमारे यहाँ पे कोई भी आप देवी देवता ले लीजिए, उनके साथ में एक मात्र रूप आवश्यक रूप से आपको मिलेगा। चाहे वो भगवान बिल्कुल। राम हो, चाहे सीता जी हो, हम्म, तो वहां पे भी क्या बोला जाता है? सीताराम। कृष्ण जी भगवान जो है वहां पे राधे कृष्ण बोला जाता राधे। है। तो जी इवन आप जब शिव जी की पूजा करते हो तो शिव पार्वती जी की पूजा होती है। तो हर बिल्कुल। जगह जो मातृ शक्ति है वो विराजमान रहती है। इस वजह से विराजमान रहती है क्योंकि वहां पे हम जब उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा का जितना भी हमारे पास आशीष पहुंचता है, वो सारा का सारा उन मातृ शक्ति के थ्रू ही पहुंचता है। मातृ शक्ति के आशीर्वाद से ही पहुंचता है। ठीक है। अब क्या है कि रही बात आपने जो प्रश्न किया उसके अंदर, कि हम लोग जो नवरात्रि का पूजन करते हैं, देखिए नवरात्रि का पूजन साल में 4 बार होता है, चार जी नवरात्रि जी होती है।
ज्यादातर लोगों बिल्कुल। को दो नवरात्रि के बारे में पता होता है। एक जिसमें से एक बोलते हैं शारदीय नवरात्रि, और एक चैत्र नवरात्रि बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा एक माघ नवरात्रि होती है, तो जनवरी फरवरी में आती है। और दूसरी होती है एक आषाढ़ नवरात्रि, जो कि जून और जुलाई में आती है। ये नवरात्रि जो है, इसको बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि और जो सभी लोग मनाते हैं वो नवरात्रि, जिसको पॉपुलर फॉर्म ऑफ नवरात्रि बोलते हैं। तो हम्म। ये नवरात्रि जो है, इन नवरात्रि के अंदर जो फर्क आता है वो ये आता है कि जो गुप्त नवरात्रि हैं वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि तंत्र को समझते हैं, जो कि जी तंत्र को समझते हैं, जिनको पूजा जो है, गुप्त पूजा जो है वो करना आता है। क्योंकि जो भी तंत्र को समझते हैं, जब गुप्त नवरात्रि पे पूजन होता है तो वो किस प्रकार से उस पूजन को कर रहे हैं ये वो साधारण व्यक्तियों में जाके सबको नहीं बताते हैं। ऐसा इसको गुप्त रखते हैं। अपने पूजा की पद्धति, अपना जो तरीका है, अपना जो मेथोडोलॉजी है, वो सारी की सारी गुप्त रखी जाती है। और इसी कारण से इसको गुप्त नवरात्रि बोला गया है। ये सबके लिए नहीं है। जो व्यक्ति उस पूजा पद्धति को समझता है, सिर्फ उसी के लिए है। इसलिए इसको गुप्त नवरात्रि बोला गया है, ये साधारण जन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि परिवार में रहते हुए आप नहीं कर सकते गुप्त नवरात्रि, बिल्कुल कर सकते हो परिवार में रहते हुए। लेकिन अगर आप परिवार में रहते हुए कर रहे हो तो या तो आपके गुरु से या आपके पूर्व जन्म के, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो ज्ञान है आपको दो तरीके से प्राप्त होता है। एक तो आपके गुरु से प्राप्त होता है, और आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध से भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ज्ञान तो बिखरा हुआ है। सरस्वती माता जो है, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड में ज्ञान बिखरा रखा है। आप जी अगर आपके पुराने पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं तो वहां से सोर्स चालू हो जाएगा और आपको क्या है, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जी जी। ये नवरात्रि को लेके एक दूसरा और छोटा सा प्रश्न मन में है कि जैसे नवरात्रि में हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, और एक होती है ये 10 महाविद्या। तो नवरात्रि में 9 देवियां और अलग से हम कहते हैं 10 महाविद्या, तो इन दोनों में क्या कुछ फर्क है या सब एक ही जैसा है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, देखिए, जब हम नौ देवियों की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग हम्म। नौ देवियों को समझते हैं। उसके बाद में 10 महाविद्या क्या होगा, मतलब अंतर समझ में आ जाएगा हमको क्या है। जब हम नौ देवियों को समझते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठ कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टम नवम सिद्धदायत्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। अब ये जी जो श्लोक आता है इसके अंदर सारे नौ देवियों के जो नाम है उनका वर्णन। अब इन नौ देवियों जी। के नाम को ही अगर हम समझें तो हमको समझ में आ जाएगा कि इस नाम से क्या पर्याय आता है। सबसे प्रथम आती है शैलपुत्री, यानी कोई भी आपके घर में मान लीजिए कोई बच्ची है, तो हाँ। बच्ची का सबसे पहले वो किस नाम से जानी जाएगी, अपने माता पिता के नाम से जानी जाएगी। यानी जी बिल्कुल। शैलपुत्री जब बोला गया तो यानी वो किसी की पुत्री होगी, तभी उनको वो शैलपुत्री बोला गया। शैल हिमालय राज की जो पुत्री थी उनको शैलपुत्री बोला जाता है। यानी हिमालय राज के यहाँ पे एक पुत्री का जन्म होता है। जो पुत्री जो हम्म। होती है आगे चल के उनकी शिव जी के साथ में विवाह होता है जिनका, और जिनको पार्वती जी के रूप में जाना जाता है। वो शिव जी से विवाह इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में उनका जो उनका जो रूप था वो सती रूप में जन्म लेती थी, लिया था उन्होंने। जिस जन्म में किसी का जो पूरी एक लंबी चौड़ी स्टोरी है इसके पीछे, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। हाँ और हाँ। उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह करने के कारण वो दोबारा से जन्म लेती हैं पार्वती जी के रूप में, और उनका शिव जी से विवाह होता है। और जन्मों जन्म तक है वो जी जी। शिव जी के साथ में शक्ति रूप में रहती हैं। लेकिन उनका जो जन्म हुआ था वो एक साधारण हम्म। स्त्री के रूप में जन्म नहीं हुआ था। वो एक बहुत पराशक्ति थी जिनका जन्म जिन्होंने जन्म लिया था। अब वो पराशक्ति जी। कौन थी? उन पराशक्ति को अगर हम देखेंगे तो एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड। हम्म। इस शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो एक आता है ब्रह्म और दूसरा आता है अंड। तो ब्रह्म क्या हुआ? ब्रह्म मतलब पूरा क्रिएशन। और आंड मतलब क्या हुआ? अंडा। जी यानी एक अंडा रूपी बहुत विशाल जिसका क्रिएशन हुआ। अब ब्रह्मांड, उस अंडा अगर उसको बोला गया है तो कोई हम्म। परम शक्ति होगी जो उस अंडे को बियर कर रही होगी। जैसे कि एक महिला
एक एग को बियर करती है, उसी प्रकार से कोई परम शक्ति होगी जो कि उसको बियर कर रही होगी। जो परम शक्ति है जो उस एग को बियर कर रही है, उस ब्रह्मांड को बियर कर रही हैं, उस जीवन के एक बहुत बड़े पुंज को बियर कर रही हैं, जिसका हम एक बहुत छोटा सा अंश है, जी वो जो बिल्कुल। है वो उनको बोला गया है जगत जननी। जगत जन। है जगत जननी माता, यानी जगत जननी माता जो है वो ही शक्ति हिमालय राज के यहाँ पे जन्म लेती हैं, जिनको बोला गया है शैलपुत्री। तो ये जब हम उनके रूपों की बात करते हैं, तो ये रूप जो है, जैसे जैसे उनकी जीवन आगे बढ़ा, वैसे वैसे जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तन को अलग अलग रूपों के बारे में, रूपों के नाम से जाना जाता है। उसी परिवर्तन को अलग अलग रूपों के नाम से जाना जाता है। उनका दूसरा रूप आता है ब्रह्मचारी। जब वो क्या है कि शैलपुत्री होती हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, शिव के साथ विवाह करने के लिए हुआ है। लेकिन शिव जी किस में बैठे हुए हैं? ध्यान में बैठे हुए हैं। ध्यान रख। शिव जी ध्यान में बैठे हुए हैं, और शिव जी से संपर्क करने का एक ही तरीका है कि उनको भी ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान करने के लिए उन्हें ब्रह्मचारिणी रूप जो है वो लिया, और वो ब्रह्मचारिणी रूप लेके शिव जी की स्तुति, पूजा, ध्यान करने में जुट गई, जिसकी वजह से उनको शिव की प्राप्ति होती है, और वो चंद्रघंटा के रूप में आ जाती है। चंद्रघंटा रूप देखेंगे तो चंद्रघंटा रूप ऐसा है जहां पे उनकी उनका विवाह हो जाता है शिव जी के साथ में, और विवाह होने के बाद में उनके पास में बहुत सारी शक्ति, क्योंकि शिव जी के साथ विवाह होते ही शिव जी और पार्वती जी जब तक अलग हैं तब तक इनके पास हाँ हाँ। कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही इनका विवाह होता है, जैसे ही ये दो बड़ी बड़ी ताकतें जो होती हैं आपस में मिलती हैं, इनके ताकतों के मिलते ही ये एक विराट रूप जो है वो ग्रहण कर लेती हैं। और विराट रूप ग्रहण करने के बाद में इनके बहुत सारे आर्म्स दिखाए गए हैं, जिसके अंदर हथियार भी इन्होंने कैरी करे हुए हैं, और साथ में जी। आशीर्वाद भी जो है वो सबको दे रही हैं। तो इनका हाँ। सबसे पहले मैरिड रूप जो आता है, विवाहित रूप जो आता है, वो आता है चंद्रघंटा के रूप में। उसके बाद में कुष्मांडा के रूप में आती है ना। अब कुष्मांडा क्या हुआ? कुष्मांडा का रूप अगर आप देखेंगे तो उनके हाथ में एक पॉट है, मतलब एक घड़ा है। जी। उस घड़े के अंदर हनी भरा हुआ है, मतलब शहद भरा हुआ है उस घड़े में। अब घड़े जी। में शहद जो है वो क्या बताता है? घड़े में शहद बताता है रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रो। अब जो है वो रिप्रोडक्शन, अब जो है माता जो है बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। यानी अब जो है, जी। क्योंकि उनका विवाह हो चुका है, इसलिए आगे जन्म जो है एक बच्चे का हो सकता है, उसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है। इसीलिए उनको कुष्मांडा, कुष्मांडा के कुष्मांडा। बाद में वो आती है स्कंद माता के रूप में। स्कंद कौन है? स्कंद भगवान माना गया है, उनको वॉर ऑफ गॉड माना गया है, जिनके आप देखेंगे बहुत सारे हाथ हैं, और वो जो स्कंद माता हैं उनके गोद में बैठे हुए हैं, स्कंद जी। माता के गोद में बैठे हुए हैं। अब आप हम्म। इसमें अगर देखें तो कुष्मांडा जो रूप है, उस कुष्मांडा रूप के अंदर उन्होंने कोई भी हाथ में हथियार नहीं उठाया हुआ। माता ने हथियार जी क्यों नहीं बिल्कुल। उठाया हुआ है? क्योंकि अब वो बच्चा पैदा करने जा रही हैं, तो अब उनको हथियार की आवश्यकता नहीं है। नहीं। अब वो किसी किसी से प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अब शिव जी उनका प्रोटेक्शन करेंगे इस समय पे, और उनका एक ही कर्तव्य है कि वो जो आगे सृजन क्रिया जो है उस सृजन क्रिया में बढ़े। और इसी प्रकार से जो कुष्मांडा के बाद में स्कंद माता का रूप आया है, तो स्कंद माता में उनको दिखाया गया है कि वो अपने पास में बच्चे को लेके और खड़ी हुई हैं। तो यानी बच्चा जो है उनके पास में आ गया। कुष्मांडा, सॉरी, स्कंद माता जो है, स्कंद जो देवता हैं, उनको आज के समय में गॉड ऑफ वॉर माना जाता है। यानी जी। जब भी कहीं कोई लड़ाई होती है तो वहां पे स्कंद भगवान जो है वो प्रस्तुत होते हैं, और उस लड़ाई के कारण होके जो बुरी शक्तियां हैं उनका विनाश करते हैं, ऐसा हम मानते हैं। इसके बाद जी। में कात्यायनी के रूप में आती हैं। कात्यायनी, जिनको हम दुर्गा माता भी बोलते हैं साधारण शब्दों हम्म। में। तो कात्यायनी रूप में आती हैं। अब क्योंकि बच्चा भी हो गया है, हाँ। अभी सारे विवाह भी हो गया, सारा कर्म हो गया, लेकिन इसके बाद में कात्यायनी रूप में आती हैं, जिसमें उनका बहुत ही फ्यूरिएटेड रूप दिखाया गया है। और कात्यायनी रूप में अगर आप देखेंगे तो वो
बड़े बड़े जो राक्षस हैं उनका विनाश करती हैं, क्योंकि उनका जन्म पृथ्वी पे क्यों हुआ, क्यों जन्म लेना पड़ा? उनका जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि शिव जी के साथ में विवाह करें। उनका जन्म इसलिए हुआ था कि बहुत सारी बुरी शक्तियां जो थी पृथ्वी पे विद्यमान हो गई थी, जिसकी वजह से उनका नाच। यहाँ पे जीवन ही नहीं चल सकता था। उन बुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए उनको आगे चल के जो है कात्यायनी के रूप में आना पड़ा, जी। जिसमें हाथ में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लेके वो लड़ने लगे। लेकिन कात्यायनी के रूप में आने के बाद भी उनको जब समझ में आया कि ये संभव नहीं है कि एक अच्छे रूप में, एक शुभ रूप में, एक क्या है कि पॉजिटिव रूप में हम इन लोगों की हत्या कर पाएंगे, ये जो जितने भी बुरी शक्तियां इनको मार पाएंगे। तो बुरी शक्तियों को मारने के लिए हमको एक नेगेटिव रूप लेना पड़ेगा, जिसमें रक्तपान भी करना पड़ेगा, क्योंकि रक्त बीज जैसे जो बड़े बड़ी शक्तियां हैं वो उपस्थित थी उस समय पे। और उनकी एक खून की बूंद जब गिरती थी पृथ्वी के ऊपर तो नया रक्त बीज तैयार हो जाता था, नया राक्षस तैयार हो जाता था। तो जी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से हमने इनको मारने की कोशिश करी, सिर्फ अस्त्र शस्त्रों से मारने की कोशिश करी, तो नहीं मारा जा सकता है। और अब हमें जो है वो रूप जो है अपना बदल के और ऐसा रूप लेना पड़ेगा जिसमें इनका रक्त पीना पड़ेगा। रक्त और पीना रक्त पड़ेगा। जी। पीने के लिए फिर वो काल रात्रि के रूप में आती जी। है ना। काल काल रात्रि। रात्रि मतलब काली देवी जिनको बोलते हैं, काल रात्रि के रूप में आती है। और काल रात्रि के रूप में आके वो घोर संहार जो है, वो जितनी भी बुरी शक्तियां उनका संहार करती हैं। और काल रात्रि समय। का रूप लेने के बाद में पृथ्वी से पूरी जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं उनका विनाश हो जाता है पूर्ण रूप से। अब विनाश उनको होता है। जी। विनाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब उनको विनाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए फिर वो महागौरी का रूप लेती है ना। जी। महागौरी का रूप जो है वो एक सौम्य रूप है, क्योंकि अब सारी शक्तियां, बुरी शक्तियां जो है उनका विनाश हो चुका है। तब। तो उन्होंने एक सौम्य रूप लेती है महागौरी का, जिसके अंदर हम्म, अपने जो भक्तगण हैं उनको आशीष देती हैं। और इसीलिए जब वो आशीष देना शुरू करती हैं तो उनको सिद्धिदायत्री बोला गया है। आखिरी में जो नवा रूप जो है वो सिद्धिदायत्री बोला गया है, कि जो भी भक्तगण उनकी पूजा करेंगे उनको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये एक ही शक्ति के 9 अलग अलग रूप, 9 अलग अलग रूप हैं। जिस तरीके से आप माता की पूजा करेंगे उसी रूप में उनको पाएंगे, जिस रूप में पूजा करेंगे उस रूप में माता आपको मिलेंगी और उसी प्रकार से आशीर्वाद देंगी। आप अगर माता को काली रूप में पूजा करेंगे तो वो आपके दुश्मनों का संहार करेंगी, बुरी शक्तियों का संहार करेंगी। लेकिन आप उनको अगर आ, दूसरे किसी रूप में, जैसे आप मान लीजिए आपने उनको चंद्रघंटा रूप में किया, तो आपके जीवन को आगे, आप सबसे ज्यादा देखिए पूजा जो होती है ना चंद्रघंटा रूप की होती है ना। और दूसरा जो है वो कात्यायनी रूप की होती है ना। जी। चंद्रघंटा रूप की पूजा क्यों होती है सबसे ज्यादा? क्योंकि चंद्रघंटा रूप जो है वो विवाह का रूप है, उनका हम्म, विवाहित रूप है। विवाहित हाँ रूप हाँ। है यानी जितने भी लोग जो है परिवार बना के बैठे हुए हैं, जो परिवार में जी। जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ये रूप अति शुभ माना गया है। शुभ माना। जी। प्रकार से उनका जो दूसरा रूप है आ, आपका ये कात्यायनी रूप जो है, कात्यायनी रूप में बुरी शक्तियों का विनाश, यानी आपके हम्म, आसपास पृथ्वी पे कोई भी अगर ऐसी बुरी शक्ति है तो उसका विनाश करके आपके जीवन को सौम्य बनाने के लिए जो कात्यायनी रूप है वो सब। आता है। और उसके बाद में फिर महागौरी और सिद्धिदायत्री रूप में तो उनकी पूजा होती है। तो ये बड़े पॉपुलर रूप है। काली देवी के रूप में भी उनकी पूजा होती है। काली देवी के रूप में अलग अलग तरीके से पूजा होती है। कई जगह पे जहाँ पे लोग जो तंत्र विद्या का उपयोग करते हैं वो जो है शमशान काली के रूप में पूजा करते हैं वो लोग, है ना। जी। ठीक है। और जो लोग मतलब परिवार में रहते हैं और वो पूजा करते हैं तो वो जगत जननी काली की पूजा करते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो काली के भी बहुत सारे रूप हैं। अब क्या हर जितने भी रूप हैं इनके भी छोटे छोटे अलग अलग इनकी शक्तियां हैं, जिनकी बहुत सारी पूजा होती हैं। और अब आपने बोला था 10 महाविद्या। देखिए, 10 माह। रूप और महाविद्या, हाँ हाँ। महाविद्या क्या है? ये महाविद्या रूप नहीं है। महाविद्या एक पूजा करने की पद्धति है, जिसमें आप उस शक्ति को किसी हम्म, एक फॉर्म में, किसी एक तरीके से पूजा कर सकते हैं। जैसे जी। आपने मातंगी माता की पूजा करी, तो मातंगी हाँ हाँ। माता क्या है? हाथ में वीणा लिए हुए हैं, सरस्वती स्वरूपा है वो।
और आपने मातंगी रूप में पूजा करी तो आपको वाक शक्ति, हम्म, भविष्य जानने की शक्ति, और ये सारी शक्तियां जो है वो आपको मिलेंगी। इसी प्रकार से अगर हम्म, आपने वहां पे आ, जो उनका एक रूप है छिन्न मस्ता रूप में पूजा करी, तो वो तामसिक रूप है उनका। उस छिन्न हाँ, मस्ता रूप में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी खुद की गर्दन जो है ना वो काटी हुई है, और अपने हाथ में ले रखी है, और काटने के बाद में उसके उनकी गर्दन से 3 धाराएं बह रही हैं रक्त की। और 2 धाराएं जो अच्छा, हैं वो अलग अलग 2 शक्तियां हैं जो कि उनका रक्त जो है पान कर रही हैं, और एक धारा से उनका खुद का मुख जो है वो उस रक्त का पान कर रहा है। तो जैसे उनकी जब पूजा होती है तो शमशान के अंदर करते हैं लोग हैं, और जो जिसको तामसिक पूजा होती है वो तामसिक पूजा में करी जाती है। इसी प्रकार से वहां पे हम तारा देवी की बात करते हैं, तो तारा देवी की तामसिक और सात्विक दोनों ही रूप में पूजा होती है। ज्यादातर अगर तारा देवी की बोले तो सात्विक रूप में ज्यादा पूजा होती है ना। अच्छा, बगलामुखी जो जी, है उनकी पूजा भी सात्विक और तामसिक दोनों रूपों में होती है। इसी प्रकार से ये 10 महाविद्याएं हैं। ये ऐसी विद्याएं हैं, विद्या मतलब एक ऐसी तरीका है, पूजा करने का जिस तरीका। तरीके को अगर आप जान लेते हैं, उसमें कुछ मंत्र हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, उनको अगर आप जान लेते हैं तो इन पराशक्तियों से आप संपर्क कर सकते हैं और इनसे आप आशीष पा सकते हैं। लेकिन ये जी, जो 10 महाविद्या हैं ये हर कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि इनको समझते हैं और इस पूजा पद्धति को किसी ना किसी से सीखते हैं, और सीखने के बाद ही हम्म, वो इसको पूरी तरीके से पूरे प्रोसीजर के साथ में इसको फॉलो करते हैं। ये उन लोगों के लिए है। तो 10 महाविद्या तरीका है पूजा पद्धति का, उसमें 10 अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, और जो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं उनके अलग अलग रूप में उनका आशीष जो है प्राप्त होता है ना। और जी, जो माता के 9 रूप हैं, ये इनकी हम्म, स्टेजेस ऑफ लाइफ है। देखिए इसमें से कुछ सारी स्टेजेस तो जो हैं कुछ साधारण स्त्रियों से भी मिलती जुलती हैं, क्योंकि साधारण स्त्री जी, भी अगर बच्ची होगी तो वो क्या मानी जाएगी, किसी की बेटी मानी जाएगी, उसके बाद में किसी की पत्नी बनेगी, उसके बाद में बच्चा जी, पैदा होगा उनका। लेकिन क्योंकि हाँ, माता का जन्म हुआ था, कुछ कारण से हुआ था पृथ्वी पे, उनको पृथ्वी पे आने हम्म, की आवश्यकता नहीं थी। आप देखिए शिव जी बोलते हैं शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, शृणु हम्म, देवी प्रवक्ष्यामि, मतलब सुनो देवी, जो मैं हम्म, आपको बता रहा हूं किसके बारे में, आपके ही विषय में। यानी शिव जी उनको ये बताते हैं कि देवी, आपने जो जन्म लिया है पृथ्वी पे, आपके जन्म लेने जी, का एक लक्ष्य है। और शिव जी उनको अच्छा, ज्ञान देते हैं कि आपने पृथ्वी पे जन्म लिया है, आप एक साधारण स्त्री नहीं हो, आप एक पराशक्ति हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जन्म लेने के बाद हर व्यक्ति अपनी पुराना जो अपनी शक्तियां हैं उनको भूल जाता है। ये पृथ्वी की एक खासियत है, यहाँ पे कोई भी जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद अपनी शक्तियों को भूल जाता है वो। तो शिव भूल जी जाता। उनको ज्ञान कराते हैं। जब ज्ञान कराते हैं तो शिव जी बोलते हैं शनु देवी प्रवक्ष्यामि, जी, है ना। शनु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोतम उत्तमम है। तब हम्म, उनको बताते हैं कुंजिका स्त्रोत के बारे में, तब उनको बताते हैं दुर्गा रूप के बारे में, दुर्गा ध्यान के बारे में, और जिसका वर्णन जो है कई सारे ऋषियों ने किया हुआ है, मार्कंडेय ऋषि ने उनका वर्णन किया हुआ है। और अगर मैं कुंजिका स्त्रोत की बात करूं तो इसका तो वर्णन स्वयं शिव जी ने किया हुआ है। वैसे इसमें जो अभी आपने बातें कही, एक चीज कही कि लोग धरती पर जन्म लेने के बाद भूल जाते हैं अपने आप को और अपने जन्म के कारण को। तो आज भी अगर हम देखेंगे तो जो समाज में हो रहा है, इसके बाद मुझे लगता है कि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें भी अपने अंदर थोड़ी सी देवी शक्ति जगानी चाहिए, ताकि जो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है वो सब ना हो। बाकी एक प्रश्न मेरा और था उसमें कि 9 जो देवियां हैं वो अलग अलग है क्या? इसके बारे में आपने वैसे भी ठीक से बता ही दिया है विस्तार से। फिर भी कुछ अगर जानकारी इसमें और दे सके, ये जो 9 देवियां वैसे तो आपने बताया है, लेकिन मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ कि जो 9 देवियों के रूप में अलग अलग पूजा होती है, ये अलग अलग शक्तियां हैं या एक ही है? और फिर नवरात्रि के बारे में थोड़ा सा बता के इस सीरीज को, इस एपिसोड को हम खत्म करेंगे। देखिए शक्तियां, जितनी भी शक्तियां हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर, सारी की सारी शक्तियां जो हैं वो इस हम्म, पूरे ब्रह्मांड की ही शक्तियां जी, हैं, इस पूरे जी, ब्रह्मांड की ही शक्तियां हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो शक्तियां हैं इनका सिर्फ एक विभाजन हुआ है, विभाजन विभाजन। हुआ है
कोई शक्तियां जो है किसी प्रकार से काम करती हैं, कोई शक्ति किसी प्रकार से काम करती है। अभी आपने बोला कि भाई ये पेन है, ये पेन है, इसका काम क्या है? लिखना। लेकिन इस पेन में एक पीछे से एक बटन लगा हुआ है, इस बटन को हम प्रेस करते हैं तो इसकी वजह से एक यहां से कुछ निकल के आता है और जो लिखने का कार्य करता है। अगर हम इसको नहीं दबाएंगे तो ये नहीं, ये तो एक छोटा सा सिंपल सी चीज है, साधारण सी चीज है। लेकिन जी आप सोच के देखो, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना जी। बड़ा ब्रह्मांड जिसमें हम्म। हमारा खुद का जो सोलर सिस्टम हाँ हाँ। है वो एक रेत के दाने के बराबर। बिल्कुल। उस सोलर सिस्टम में जो रेत के दाने के बराबर है, उसमें सबसे बड़ा सूर्य है, और सूर्य के बाद में एक छोटी सी पृथ्वी, यानी हम्म। इतनी छोटी कि अगर ब्रह्मांड के कंपैरिजन में देखा जाए तो उसको एक माइक्रोस्कोप से देखना पड़ जाएगा आपको। ब्रह्मांड को अगर हम एक बिल्कुल। बॉल के बराबर मान लें तो उसके अंदर हमको ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक छोटा सा कण के रूप में कहीं पे, बिल्कुल। यानी रेत के दाने का भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा बहुत ही छोटा। पृथ्वी के जी। बराबर हो गया। और उस पृथ्वी के अंदर एक शहर होता है, और उस हाँ, शहर के अंदर रहने वाले हम ऐसे प्राणी जिनको कि इस ब्रह्मांड से देखे तो कहीं दिखाई नहीं देंगे, कहीं नहीं दिखाई नहीं। बिल्कुल। कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। तो जी इतना जी। बड़ा है ये ब्रह्मांड। और इसको हम जब बोलते हैं कि साइंस ने बड़ी प्रगति कर ली है साहब, चंद्रमा तक पहुंच गई है साइंस, और ये हो गया है और वो हो गया है, हम अपने जी। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम इस पहुंचे नहीं। ब्रह्मांड की दूसरी आकाश गंगाओं के तक पहुंचने की बात तो छोड़ ही दें, हम अपनी आकाश गंगा के अंदर अभी तक हमारा कोई भी एक कण भी नहीं पहुंचा पाया है। और हम बोलते जी। हैं कि साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है, इतना सब कुछ कर लिया है। तो ये जो शक्तियां हैं, इनको जी जब जी। आप ध्याते हो तो आप उन्हीं हम्म। ब्रह्मांड की विशाल शक्तियों के साथ में आप कनेक्टेड हो जाते हैं। उनके साथ में आप सोचो आप किस शक्तियों की बात कर रहे हो। आप उन शक्तियों की बात कर रहे हो जिनके आगे पृथ्वी इतनी छोटी है जिसको कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। हम और आप तो उनके आगे निगण्य हैं। इतनी महान शक्तियां, इतनी पराशक्ति जो है, उनकी आप पूजा कर रहे हो। जी जी। सनातन धर्म के अंदर बहुत सारी रिसर्च हुई। देखिए क्या होता है, बहुत आसान है ऐसा बोलना कि साहब हाँ ईश्वर जो है ना, उसको समझना बड़ा आसान होना चाहिए। आसान होना चाहिए। आसान कैसे बनाया जाएगा? आपने क्या बोला? हाँ, भैया एक ही ईश्वर है, उसको गॉड बोल दिया, अल्लाह बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, एक ही ईश्वर है। जी जी। अब एक ही बिल्कुल। ईश्वर को पूजा करने के लिए भी बहुत साधारण काम है भैया, बहुत कोई मुश्किल हाँ नहीं है। हाँ। कितना साधारण है? या तो आप चर्च चले गए सुबह सुबह, जाके वहां पे प्रेयर कर ली है, या फिर आपने क्या किया कि आप वहां चले गए, मस्जिद चले गए, आपने नमाज पढ़ ली, बोले हो गया काम, हमने अपनी ड्यूटी पूरी करी। कर। जी। सनातन धर्म बोलता है नहीं, ये इतना आसान नहीं है। आप सिर्फ जी बिल्कुल। प्रार्थना करके ईश्वर को नहीं पा सकते। नहीं। ईश्वर को पाने के लिए कई सारे तरीके हैं। सालों साल तपस्या करते रहो तो तब जाके ईश्वर की प्राप्ति होती है। बिल्कुल हमारे यहाँ पे बिल्कुल। एक साधारण सा जो पूजा पाठ करता है ना, जो हाँ। साधना करता है व्यक्ति, तो साधना भी करता है तो बोला जाता है भैया 1.25 लाख माला जाप करनी है। बिल्कुल अब 1.25 लाख माला जाप करना, आप बिल्कुल। कितना मुश्किल है। और ये क्या है, छोटी छोटी जो पूजा कर लेते हैं कि भैया हम सुबह सुबह चर्च चले गए, नमाज पढ़ ली, हो गया काम। तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहा है बेचारा, तब जाके उन पराशक्तियों से संपर्क होने के लायक उसका शरीर बन पा रहा है, उसका जो बुद्धि है वो बन पा रही है, उसके चक्र जो है वो जागृत हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन पराशक्तियों के साथ संपर्क हो पा रहा है। तो सनातन धर्म ये बोलता है कि देखो, आपको पराशक्तियों से संपर्क करना है, आपको पराशक्ति को समझना है, पराशक्ति का शुभाशीष पाना है आपको। तो सुभाषित हाँ को हाँ। पाने के लिए आपको अथक मेहनत करनी पड़ेगी, अथक प्रयत्न करने पड़ने पड़ेंगे, अथक आपको लगातार जो है कार्य करना पड़ेगा, तभी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। संभव यह है कि आप उसको एक जीवन में प्राप्त कर लें, और संभव ये भी है कि हो सकता है आपके करीब 25-30 जीवन हो जाएं, 100 जीवन हो जाएं, 1000 जीवन हो जाएं, तब जाके आप उनको प्राप्त कर पाए। तो आप इस जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, आपने मान लीजिए कोई शक्ति की पूजन शुरू किया और शक्ति आपको क्या बोलते हैं अपने विराट रूप में दिखाई पड़ने लग गई,
इसका मतलब वो इसलिए दिख रही है क्योंकि हो सकता है आप 20-25 जीवन से पिछड़े, आप साधना जो है वो करते चले आए हो, और करते क्योंकि चले आप आए। करते आए हो उसका असर इतना विराट असर रहता है कि इस जीवन में भी आप हाँ, उठ के वही साधना करना शुरू कर देते हो अपने आप। आपको कहीं ना कहीं से बिल्कुल। मोटिवेशन मिल जाएगा आपको, और आप करना मिल शुरू कर जाए। दोगे। बिल- इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखिए, समय बीता नहीं है, हाँ, हर व्यक्ति के पास समय है। इस पृथ्वी पे आए हैं, आने के बाद में हर व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त होना है एक दिन। होना है। इस बीच बिल्कुल। में इस बीच में हमारे हम्म, पास बहुत अच्छा मौका है। अगर हम साधना शुरू कर देते हैं, आज से शुरू कर देते हैं, नवरात्रि शुरू हो रही है आज से ही शायद साधना शुरू करते हैं। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, जितना आपको समझ बिल्कुल। में आता है उतना करिए। कुछ नहीं होता है तो आप क्या है, दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दीजिए। आपको जी, नहीं समझ में आता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कठिन लगता है, आप कवच पाठ शुरू कर दीजिए। जी, कुंजिका स्त्रोत पढ़ने के लिए मैं सबको नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुंजिका स्त्रोत पढ़ने के लिए आपको शरीर आपका तैयार होना चाहिए, क्योंकि इतना शक्तिशाली आपने स्त्रोत बोलना शुरू कर दिया और आपका शरीर तैयार नहीं है, तो वो शक्ति जब आपके शरीर के आसपास भी आना शुरू होती है तो आप कभी विचलित भी हो सकते हो। इसलिए आप क्या है, विचलित। साधारण रूप से आप किलक पाठ कर सकते हो, आप अरगला पाठ कर सकते हो, है, आप जी, जो है वो ध्यान पाठ कर सकते हो, है, आप रूप जी, का पाठ कर सकते हो। ये सारे पाठ जो है वो आप करते रहिए, तो उस पराशक्ति का जी, पूजन करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत महान शक्ति है, और जिस रूप में आप उनको ध्याएंगे उसी रूप में आप उनको पाएंगे। उसी प्रकार से बिल्कुल। उनके 9 रूप हैं, जिस भी रूप में आप उनका पूजन करेंगे उसी रूप में आपको वो शक्ति प्राप्त होगी। 10 महाविद्याओं का जी। पूजन अगर आपको करना है तो आप कोई एक हम्म, योग्य गुरु जो है वो तलाशिए सबसे पहले, है। अब आपको जी, सबसे पहले जब आप गुरु तलाशेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वो गुरु हैं वो तामसिक विद्या के गुरु हैं या सात्विक विद्या के गुरु हैं, है। जी, जैसे कौल संप्रदाय है, कौल संप्रदाय में भी सात्विक और तामसिक गुरु जो है वो पूजा करते हैं। जो लोग हम्म, बौद्धिज्म को समझते हैं, बौद्धिज्म में सबसे ज्यादा तारा देवी की पूजा होती है। देखिए, बौद्ध वगैरह ये जो हिंदू हिंदू से अलग नहीं है। लोग जो बोलते हैं ना अलग हैं, वो जी, मूर्ख हैं, वो समझते नहीं एक्चुअली। मूड व्यक्ति को क्या जी। समझाओगे आप, है। 10 महाविद्या में हाँ, से कई सारी महाविद्या जो है उनका पूजन जो है वो जो बौद्ध धर्म वाले होते हैं, जो बौद्ध अपना के रखते हैं, पंथ जिसको बोलते हैं अपनाते हैं, तो वो भी पूजा करते हैं। जी, इसमें तारा देवी की जो पूजा है वो सबसे ज्यादा तिब्बत के एरिया के अंदर होती है। और तारा देवी के उनके बहुत सारे अलग अलग रूपों में पूजा होती है। जैसे जी, लाल तारा देवी की पूजा होती है उनके यहाँ पे, है। स्वर्ण रूपी हम्म, तारा की पूजा होती है उनके यहाँ पे, है। चंद्र तारा की पूजा होती है वहां पे, और सबके अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, और सबके अलग अलग मंत्र हैं, और सबके अलग अलग उनके वो है प्रोसेसेस हैं। तो जिस भी रूप में उनकी पूजा होती है वहां पे, हर रूप का अपना एक अलग अलग महत्व है। इसी हमारे जैसे कौल संप्रदाय है, कौल संप्रदाय में सात्विक और तामसिक रूप में पूजा होती है, जिसमें जो 10 महाविद्या के अंदर हैं उसमें अगर हम देखेंगे तो 4 रूप जो हैं उनके, वो पूर्ण रूप से तामसिक हैं। 4 रूप जो हैं वो पूर्ण रूप जी, से सात्विक हैं, और दो जी, रूप जो हैं वो मिश्र रूप मान सकते हैं उनको, उनकी सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से पूजा हो सकती है। जी। तो इस प्रकार से 10 महाविद्या हैं। तो आपको देखना है कि आप किस प्रकार के रूप में उनकी पूजा करना चाहते हो, किस प्रकार के रूप से आप आपका जो शरीर है वो अलाउ करता है। जैसे तामसिक रूप में जो पूजा करते हैं वो मांस मुद्रा ग्रहण करके पूजा करते हैं, है ना। उनका जी, अलग तरीका है, उसमें पंचमकर आ जाता है। जो सात्विक रूप में पूजा करते हैं वो प्योर वेजिटेरियन रहते हैं, लेकिन प्योर वेजिटेरियन के साथ में पूर्ण रूप से सात्विकता उनको अपनानी पड़ती है। वो फिर क्या है कि जी, जो अपना भोजन पद्धति है उसको भी सुधारते हैं, अपने विचारों के अंदर शुद्धि लाना भी आवश्यकता होती है। तो जो भी आप जी। पद्धति में जाते हो आपको पूर्ण रूप से उसको अपनाना पड़ता है। या तो आप पूर्ण रूप से सात्विक होते हो या पूर्ण रूप से तामसिक होकर पूजा करते हो। दोनों तरीके से पूजा की जी, जा सकती है। ईश्वर की पूजा हर कोई कर सकता है, कैसा भी उसका जी, संरचना हो उसके शरीर की, वो पूजा कर सकता है। वो अगर क्या है तामसिक हाँ, हाँ, प्रवृत्ति का है तो उसको पूर्ण रूप से तामसिक होकर ही पूजा करनी पड़ेगी। और सात्विक है तो मन की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है उसके अंदर। मन की शुद्धि, पूर्ण रूप से मन शुद्ध होना चाहिए जब आप पूजा करते हो। आपके मन में अच्छे विचार जो है वो आने चाहिए। अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके आप सात्विक पूजा में सफल हो पाओगे। नवरात्रि का पूजन करिए,
ईश्वर की महिमा गाइए, भजन करिए, हैं, भक्ति करिए जी आप, और साधना भी चाहे तो कर सकते जी जी, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रदीप जी ने हम सभी को बताई है। और जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्र शुरू हो गए हैं। और प्रदीप जी ने कहा कि इन 9 दिनों में बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा के, पूरे सात्विक तरीके से, मन को शांत करके, मन को शुद्ध करके देवी की पूजा कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके, हम सब कुछ सही तरीके से जीवन को आगे बढ़ा सके। अगले एपिसोड में, अगले सीरीज के इस एपिसोड में हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे अलग विषय के साथ में। ये 9 दिन आप सब पूरे ध्यान से दिल लगा के पूजा कीजिए। नवरात्र की पुनः एक बार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदीप जी, जय श्री राम। हैं। जय श्री राम। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते नमस्ते, नमो नमः।